नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का RW टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं आपका होस्ट एवं दोस्त किशोर यादव यहाँ पर स्वागत करता हूँ। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्या आप लोग को पता है कि बेटा रेजिस्टेंस जो होता है, अगर हम लोग तार की लंबाई बढ़ाकर बढ़ाएं और एक तार को खींचकर बढ़ाएं तो दोनों में कैसे परिवर्तित होगा, ये हम लोगों ने पीछे वाली क्लास में देखा था। हाँ जी, राइट, ओके। तो अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यस और नो। अब बात करते हैं हम लोग। ये तो सब कुछ हो गया और रेजिस्टेंस के गुण के बारे में पता चल गया, रेजिस्टिविटी के बारे में हमें पता चल गया, ये सारी कहानियां हमें पता चल गई। अब इसके आगे की कहानियां हम लोग देखने वाले हैं। और वो क्या कहानी है आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या ये आप लोगों का सिंपल तार है, ये आप लोगों का सिंपल तार है, राइट। और इस सिंपल तार में आप लोगों का सिंपल तार में आप लोगों की लंबाई है इसकी L, इसकी लंबाई है L। और ये किसका तार है बेटा? चालक का तार। चालक मतलब मैं पढ़ाऊंगा आपको, चालक अर्धचालक इनमें फर्क क्या होता है। तो अभी हम लोग इसको कंडक्टर का वायर बोलते हैं। यस और नो। ध्यान से सुनना, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके। और आपको पता है चालक के तार के आगे से जैसा दिखता है उसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। और ये आगे से जो दिखेगा वो हम लोग बोलेंगे बेटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये तो पता है ना आपको, या क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया जिसको ए बोलते हैं। और इसकी रजिस्टिविटी होती है बेटा रो। प्रतिरोधकता को अपन रो बोलते हैं। इस वायर में धारा कैसे बहेगी ये भी पता है आप लोगों को। आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी ऐसे बहेगी। ऐसे बहेगी तभी तो अपन ने इधर वाला एरिया लिया है। तो ये धारा इसमें बह रही है। धारा बहने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। बेटा जब इसमें धारा बहती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस चालक के तार को हम लोग नहीं बनाते हैं और इसकी जगह हम लोग एक गुण इसका देखते हैं। और वो गुण आप लोगों का रहने वाला है, उसी गुण को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपको पता है इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये चीज हमने पहले देखी हुई थी। आर का मतलब होता है बेटा प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध जिसको आप लोग बोलेंगे वायर रेजिस्टेंस या कंडक्टर का रेजिस्टेंस, यही बोलेंगे बेटा। और R इज इक्वल टू होता है रो L/A। ये भी आप लोगों को पता है, यहां तक अपन ने देखा हुआ है। क्लियर है। अब एक्चुअल में कुछ कहानी यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। और वो कहानी क्या है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। मैं वापस से ये तार बना रहा हूं, ठीक है। मैं वापस से ये तार आप लोगों का बना रहा हूं। और इस तार का मुख्य उद्देश्य हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना बेटा, है ना। तार का मुख्य उद्देश्य हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहली कहानी मैंने तार पूरा बनाया और तार के अंदर
आगे क्षेत्र है, आगे क्षेत्र है, तो तार का क्षेत्र मैंने, क्षेत्रफल बोला मैंने, एरिया, जिसको आप लोग एरिया बोलते हैं अंग्रेजी में, एरिया। और ये वायर है, कंडक्टर का वो वायर है। एग्री कर पा रहे हैं यहां तक? अब देखो यहां पर हम लोग देते हैं एक विद्युत क्षेत्र, यहां पर हम लोग देते हैं क्या बेटा? विद्युत क्षेत्र। अभी बताऊंगा क्या होता है, थोड़ी देर शांति रखो। विद्युत क्षेत्र, यस और नो, जिसको बोलते हैं आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलते हैं बेटा क्या आप लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर क्या आती है? एक, यहां पर एक चीज आती है जिसको बोलते हैं जे, मतलब धारा घनत्व, धारा घनत्व। अभी समझ में नहीं आएगा, करंट डेंसिटी, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूं इसको। यस और नो? और तीसरी चीज होती है इस वायर की एक प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं हम लोग चालकता। चालकता मतलब पदार्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, चलो अब बारी बारी से एक एक शब्द को पढ़ेंगे, फिर वापस से उस पेज के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा विद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, पीछे क्या बताया है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ओके, अब ये तीनों चीजें पढ़ के अपन फिर वापस से यहां पर आएंगे, इसी पेज पर आएंगे। ओके, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये बताओ, कोई इंसान है, महान इंसान है, महान इंसान है, ये महान इंसान है, मान लेते हैं भगत सिंह जी है, ये जो भी जिसको आइडियल मानता है, कोई गलत मानने की बात नहीं है। भगत सिंह जी, श्री भगत सिंह जी, जो भी जिसको मानता है उसको मान लो, कोई बात नहीं। अच्छा भगत सिंह जी अभी आपके पास में आकर खड़े हो जाएं, तो आप एकदम से मोटिवेट हो जाएं। वो, अच्छा आपका पहला दिन है, कोई बात नहीं है बेटा, पहला दिन बेस्ट होना चाहिए। पहले रिकॉर्डेड ले लो आप, वैसे तो लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिकॉर्डेड लेके अभी तो ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है, कंबाइंड कर लो और फिर साथ में आने का प्रयास करो। ठीक है, अभी तो देख लो आज की, कोई बात नहीं है, समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। ओके, चलो आंसर करो बेटा। भगत सिंह जी हैं, हमारे क्लास में उपस्थित हो गए, जैसे आप बैठे हुए मेरे सामने और भगत सिंह जी आ गए, भगत सिंह जी आ गए, तो क्या सब बिल्कुल एकदम, जिसको नींद आ रही है, जिसको मूड खराब हो रहा है, सबका मूड बढ़िया 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 अच्छा हो जाएगा? आप लोग बोलेंगे यस सर। क्या मैं ऐसा बोल दूं, भगत सिंह जी जहां खड़े होते हैं आसपास के एरिया में किरणें निकलती है, तरंगे निकलती है, अच्छी अच्छी तरंगे निकलती है, गुड वाइब्स निकलती हैं, तो आप लोग बोलेंगे जी गुरु जी, भगत सिंह जी के आसपास गुड वाइब्स निकलेंगी। मान लेता हूं ऐसे गुड वाइब्स निकलेंगी, यस और नो? तो भगत सिंह जी आ गए तो उनके चारों ओर गुड वाइब्स निकलेंगी, बढ़िया बात है, एग्री? निकल गई, बढ़िया बात है। अच्छा यहां पर कोई नालायक बच्चा होगा, वो तो भगत सिंह जी की बात सुन के उनकी साइड अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो राइट नालायक बच्चा दूसरा होगा, वो हो सकता है उनकी बातों में कॉन्ट्राडिक्ट करे, क्योंकि स्वतंत्र देश है तो कोई कुछ भी सोच सकता है। यस और नो? आंसर करना। ये भी इंसान, ये भी इंसान, ये भी इंसान, तीनों इंसान है। ध्यान से सुनना, क्या भगत सिंह जी पॉजिटिव इंसान है या नेगेटिव इंसान? तो आप लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, भगत सिंह जी पॉजिटिव इंसान है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं भगत सिंह जी पॉजिटिव इंसान है तो पॉजिटिव इंसान से बाहर की ओर तरंगे निकलती है? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरु जी, बाहर की ओर तरंगे निकलती है।
क्या ये तरंगे दूसरे इंसान को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है, अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है? आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर, अट्रैक्ट भी कर, अब हर एक चीज का नियम बोलूंगा अभी मैं। अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है। यहां तक सबके कहानी क्लियर है? जी गुरुजी, यहां तक सबके कहानी क्लियर है। ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं प्रश्न की बारे में बात करने वाला हूं। प्लस इंसान से तरंगे बाहर की ओर निकलती है, प्लस इंसान से तरंगे बाहर की ओर निकलती है, प्लस इंसान से तरंगे बाहर की ओर निकलती है, प्लस इंसान से तरंगे बाहर की ओर निकलती है, प्लस इंसान से तरंगे बाहर की ओर निकलती है। निकल गई बेटा? अगर मैं इंसान की जगह इसको आवेश बोल दूं तो इन तरंगों का नाम हो जाएगा विद्युत क्षेत्र लाइंस। क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पॉजिटिव आवेश से बाहर निकलने वाली जो तरंगे होती है उन्हीं को हम लोग विद्युत क्षेत्र लाइनें बोलते हैं। समझ में आया? तो इसके ऊपर लिख दिया जाता है ई, 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 ई और ई। यस और नो? तो विद्युत क्षेत्र की लाइनों की परिभाषा क्या होगी? धनावेश के बाहर निकलने वाली तरंगों को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की लाइनें बोलते हैं। निकल गई, बाहर निकल रही है से। अब आंसर करना, ये आवेश गति कर रहा है या आप लोग का स्थिर है? ये आवेश मूव कर रहा है या फिर रुका हुआ है? तो आप लोग बोलेंगे रुका हुआ है। रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र की लाइनें जो होती है वो स्टैटिक कहलाती हैं। यस और नो? चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप सभी मुझे ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर कुछ निकल रहा है, क्या यहां पर एक नालायक नेगेटिव बैठा होगा? और एक नालायक पॉजिटिव भी हो सकता है बैठा हुआ होगा। एक नालायक पॉजिटिव भी बैठा होगा और एक नालायक नेगेटिव भी बैठा होगा। मेरे प्रश्न का जवाब दो। क्या नेगेटिव की खोपड़ी के अंदर वो लाइनें गई? क्या पॉजिटिव की खोपड़ी के अंदर वो लाइनें गई? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, नेगेटिव की खोपड़ी में लाइनें गई, पॉजिटिव की खोपड़ी में लाइनें गई। बताओ, जब नेगेटिव की खोपड़ी में लाइनें गई, पॉजिटिव इंसान, नेगेटिव इंसान, तो क्या होगा? नेगेटिव इंसान उसकी ओर आकर्षित होगा और पॉजिटिव इंसान उसकी, उससे दूर आप लोग का जाएगा, रिपेल होगा, रिपल्शन होगा। सिंपल सा नियम है। तो आप बोलेंगे यस सर। ये तो सर समझाने के हिसाब से बताया आपने, प्रूफ दो ना। इसका प्रूफ दिया है ना। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बोला कि इसके ऊपर यदि ई आ रहा है और चार्ज है -Q, तो इसके ऊपर एक बल लगेगा। बल मतलब ये, किसके ऊपर लगा रहे हो? माइनस के ऊपर। किसके ऊपर लगा रहे हो? प्लस के ऊपर। ये क्लियर है? किसके ऊपर लगा रहे हो? माइनस के ऊपर। किसके ऊपर लगा रहे हो? प्लस के ऊपर। किसके कारण लग रहा है? ई के कारण। किसके कारण लग रहा है? ई के कारण। इसको बोलते हैं कूलाम का नियम। बताओ, इन दोनों का गुणा ही बल कहलाएगा। इन दोनों का गुणा ही बल कहलाएगा। अब मुझे एक प्रश्न का आंसर करो। धनावेश के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स आया है नेगेटिव आएगा। अरे यस और नो? आप बोलेंगे यस सर। नेगेटिव का मतलब मैंने उसको ऐसे बॉल फेंका तो वो वापस उल्टी मेरी ओर बॉल फेंकेगा। नेगेटिव का मतलब होता है विवेक की गर्दन आगे है, अगर मोड़ के मैं पीछे कर दूं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव विवेक। बताओ, इसकी गर्दन आगे है, मैंने पीछे कर दी, कितने डिग्री का फेस शिफ्ट हुआ? कितने डिग्री का फेस शिफ्ट हुआ?
तो आप लोग बोलेंगे 180 डिग्री का। तो अगर कोई चीज इधर से फेंकी जा रही है तो उसका प्रभाव नेगेटिव आ रहा है, बल नेगेटिव आ रहा है, तो बल उधर की ओर लगेगा, तो ऋणावेश उसकी ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा। तो ये फोर्स हो गया। यस और नो? बताओ, अगर मैं बोलूं पॉजिटिव के ऊपर, तो पॉजिटिव के ऊपर फोर्स क्या है? ये नंबर क्या है बेटा? पॉजिटिव ना? पॉजिटिव आया तो इधर धक्का दूंगा तो उधर ही चला जाएगा। तो बताओ इसके ऊपर बल कौन सी दिशा में लगेगा? इस वाली दिशा में आप लोगों का लगेगा। ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। अब यहां से दो तीन बातें मुझे बताओ। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में प्रवेश करती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही होगी। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरी बात, आंसर करना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल। बताओ, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर और दूसरा है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। बोलो बेटा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? बोलो, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो बल भी उधर लगेगा, सेम डायरेक्शन। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन। ये तो पता चल गया आपको, विपरीत दिशा में बल लगेगा। पॉजिटिव में सेम साइड लगेगा, नेगेटिव में। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसके ऊपर लगने वाले बल की, इसकी बात कर रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते, यस और नो। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी, ये भी तो लिखे। ये तो आपने उसके प्रभाव लिख लिए। फोर्स एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड नियर बाई ए, नियर बाई ए स्टेशनरी चार्ज, चार्ज is known as, is known as electric field, is known as electric field। स्थैतिक आवेश के आसपास अनुभव किया बल, किया गया बल ही ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यस और नो? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? क्या लिखा है मैंने? पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास ये क्या फील करता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? यही विद्युत क्षेत्र है, यही क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब आप मुझे ये बताओ, क्या विद्युत क्षेत्र आवेशों को गति करवाता है? क्या विद्युत क्षेत्र आवेशों को गति करवाता है? आप लोग बोलेंगे यस सर, विद्युत
क्षेत्र आवेशों को गति करवाता है। जल्दी से आंसर करना, सभी बच्चे आंसर करेंगे मेरे बच्चों फटाफट से। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। बताओ प्लस किधर होगा और माइनस किधर होगा? गुरुजी प्लस 100% इधर होगा और माइनस 100% इधर होगा। बताओ बेटा, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज। बताओ बेटा राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड में जाएगा? बताओ, इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज राइट साइड में जाएगा कि लेफ्ट साइड में जाएगा? जल्दी बताओ मेरे बच्चों। इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड में? देख लो, जो भी आंसर करना है ये लिखा हुआ। बताओ, जो भी आंसर कर रहा है ये लिखा हुआ है। बोलो, विद्युत क्षेत्र इधर है तो वो आप लोगों का लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में। फोर्स। एक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एक और चीज पढ़ोगे जिसको होल्स बोलते हैं, उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। जल्दी से बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज कौन सी दिशा में जाएगा? राइट साइड में। पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में। यस और नो? आप बचपन में पता है कॉलेजेस में कैसे याद करते थे? बताऊं? इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होगा, होल से नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा। इसके पीछे की गणित क्या है ये इस पेज पर लिखी हुई है। यस और नो? भैया विद्युत क्षेत्र इधर है तो नेगेटिव आवेश इधर जाएगा। यस और नो? विद्युत क्षेत्र इधर है तो पॉजिटिव आवेश उधर ही जाएगा। और हम लोग याद करते थे कि नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। वो नियम सेम ही है, बट एक्चुअल नियम क्या है ये समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज आंसर करना, एक और चीज आंसर करना। नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट की दिशा कौन सी होगी? क्लास नंबर 1, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट की दिशा कौन सी होगी? सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन? करंट की दिशा बोलो। नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो क्या करंट की दिशा उल्टी दिशा होती? नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो क्या करंट की दिशा दूसरी दिशा होगी? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा बहती है वो इधर की साइड जाएगी, जिसको इलेक्ट्रॉन की धारा हम लोग, यस और नो? एग्री? ये तो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, है ना? ओके। और होल्स इधर जा रहा है तो होल्स की वजह से भी धारा इधर ही बहेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो होल्स की वजह से धारा इधर ही बहेगी। होल्स वाली कहानी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे अपन, अभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो विद्युत क्षेत्र समझ में आया। इलेक्ट्रॉनों को देने वाला कुलाम वाला बल जिसके कारण आता है तो वही विद्युत क्षेत्र है। क्या यहां से विद्युत क्षेत्र को मैं लिख सकता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं? फील्ड को मैं लिख सकता हूं F बाई क्यू? यस और नो? न्यूटन पर कुलाम। न्यूटन पर कुलाम। तो विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या हो गई? न्यूटन पर कुलाम हो गई। चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, न्यूटन पर कुलाम। ओके, चलो। एसएससी जेई का एग्जाम होने के बाद आपकी क्लासेस बढ़ाऊंगा मैं, 2-2 ढाई-ढाई घंटे करूंगा, पहले ही बता दूं। तो मेंटली प्रिपेयर रहना। और एक और सब्जेक्ट अगर समय बचेगा तो एक और सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे अपन। तैयार है ना उसके लिए मेंटली? ओके, चलो।
ये तो कहानी हुई ये वाली चीज। दूसरी कहानी, विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं V बटा D वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर। यस और नो? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। एग्री? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। स्पीड में कुछ नहीं पढ़ेंगे, चिंता मत करो, स्पीड में कुछ नहीं पढ़ेंगे, सब आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे। यस और नो? ओके, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, जल्दी से आंसर करो। बोलो, ये दूरी है 1 मीटर की और इसमें वोल्टेज है 10 वोल्ट। बताओ विद्युत क्षेत्र का मान होगा। बताओ विद्युत क्षेत्र का मान होगा। बोलो, बताओ विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो आप लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र का मान होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, 10 वोल्ट पर मीटर। हो जाए 10 वोल्ट पर मीटर। बताओ ये कहानी क्लियर है कि नहीं है आप लोग की? 10 वोल्ट पर मीटर। तो वोल्टेज का अंतर बटा डिस्टेंस क्या कहलाती है आप लोगों का? विद्युत क्षेत्र कहलाती है। विद्युत क्षेत्र को आप लोग यहां से भी बता सकते हैं। 10 वोल्ट पर। कहानी क्लियर है? तो विद्युत क्षेत्र की कहानी क्लियर है आप लोगों को? तो बताओ, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जो गति करेंगे वो किसके कारण गति करेंगे? विद्युत क्षेत्र के कारण। समझ में आ गया? एक दूसरा शब्द निकल कर आया है जिसको आप लोग बोलने वाले हैं करंट डेंसिटी। ध्यान से सुनते जाना। करंट डेंसिटी बहुत प्यारी चीज है, करंट डेंसिटी, जिसको आप लोग बोलते हैं जे, धारा का घनत्व। धारा का, यही बोलेंगे, धारा का। आंसर करो सभी लोग, सभी लोग आंसर करो। ये यूपी है और ये राजस्थान है। यूपी में अगर आप लोग गौर करके देखें, यूपी में यदि आप लोग गौर कर देखें तो पॉपुलेशन ज्यादा है। ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस कैसे? अभी रुक जाओ विकास जी, बस 2 मिनट रुक जाओ। बताओ भीड़ कहां दिख रही है यूपी में? भीड़ कहां दिख रही है यूपी में? तो आप लोग बोलेंगे भीड़ यूपी में है। तो बताओ, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा पॉपुलेशन है, एरिया कम है। कम पॉपुलेशन है, एरिया ज्यादा है। यस और नो? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कौन से स्टेट का ज्यादा निकलेगा? यूपी का ज्यादा निकलेगा। भीड़ भाड़ आप लोग की जहां ज्यादा है, आप लोग का क्या कहानी रहेगी? वहां पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है। जनसंख्या का घनत्व क्या होता है बेटा? पॉपुलेशन पर एरिया। क्या होता है बेटा? पॉपुलेशन पर एरिया। मतलब जहां पर आप लोग एरिया देखेंगे, बड़ा क्षेत्र देखेंगे, तो वहां पर हम लोग घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं
अपनी क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? तो यहाँ पर रामलाल और श्यामलाल। तो क्या बोलोगे? गुरुजी क्लासरूम में तो दो ही बच्चे हैं, क्लासरूम में तो दो ही बच्चे हैं। अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो वहां पर जो शब्द इस्तेमाल होगा उसको बोलते हैं घनत्व, पॉपुलेशन घनत्व। समझ में आया? और पॉपुलेशन घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन पर एरिया, पॉपुलेशन पर एरिया। समझ में आया? और ये है सिंपल संख्या, ये है सिंपल संख्या। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछ रहा हूं, बेटा ये तार है, इस तार का आगे से कुछ न कुछ एरिया है, तो बताओ इस एरिया में आप सिंपल करंट पढ़ोगे या करंट का घनत्व पढ़ोगे? इतना सा आंसर कर दो। ये तार रहा, तार में आप लोग एरिया है, एरिया में सिंपल घनत्व पढ़ोगे, सिंपल धारा पढ़ोगे या धारा का घनत्व पढ़ोगे? तो आप लोग बोलेंगे एरिया आ गया गुरुजी, तो हम लोग पढ़ेंगे जे, जिसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलेंगे, करंट डेंसिटी। तो जहां पर मोटी चीज पढ़ोगे वहां पर एरिया ज्यादा पढ़ोगे, और एरिया ज्यादा पढ़ोगे तो क्या बोलोगे आप लोग? करंट पर एरिया। यस और नो? जहां ज्यादा है और वहां पर पॉपुलेशन घनत्व पढ़ते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। जहां पर एरिया कम है वहां सिंपल संख्या पढ़ते हैं। बेटा देखो, कोई भी कमजोर विद्यार्थी हो, कोई भी मजबूत विद्यार्थी हो, कोई भी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट आदमी हो, सभी बच्चों को जरूरत है हमेशा कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पहला स्टेप है कंसेप्ट को इजी कर कर पढ़ना। अगर आपने किसी भी कंसेप्ट को इजी कर कर पढ़ा, दूसरा आप लोगों को उसकी बस प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट इजी कहां होंगे? क्लासरूम से। प्रैक्टिस कहां से होगी? केवल क्वेश्चन से। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से किया, 6 महीने अच्छे से किया, तो मेरी गारंटी है, अपनी नोटबुक के ऊपर साइन करवा के लिख लो, आपकी नौकरी तय है, आपकी नौकरी तय है। इस चीज का ध्यान रखना। एक बच्चा बोल रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसमें से हम लोग कंसेप्ट कैसे पढ़ेंगे, वो थ्योरी आप लोगों को केवल और केवल पूरी की पूरी क्लास में पढ़ाई जाएगी। यस, आपको कोई थ्योरी के लिए बुक नहीं चाहिए, कोई बुक का आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चंस की बुक लाने के लिए फ्रीडम है, कोई भी क्वेश्चन की बुक आप लीजिए, थ्योरी की बुक लाने की जरूरत नहीं। अगर ये दो आपने चीजें कर ली तो आप लोगों की गारंटी है सिलेक्शन तय है, बशर्ते थ्योरी अच्छे से पढ़ते जाना। यस और नो? मैं मेहनत करने के लिए पूरा तैयार हूं, बट क्या कल मैं ये चीज पूछूंगा तो आप आंसर कर पाएंगे? बस वो करते रहो। तो करंट पर एरिया जे हो गया आई बटा ए, तो इसको बोलेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर हो गया। तो करंट पर एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। अब एक बच्चे ने मुझे पूछा था ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या अंतर है? बेटा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। छोड़ दो, बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ ईएमएफ होता क्या है? इलेक्ट्रॉन को लगाया जाने वाला बाहर से बल,
जिससे इलेक्ट्रॉन या आवेश गति करे, होता है? आप लोग बोलेंगे यस सर। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लगाया जाने वाला बल, यही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने वाला बल। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। तो सर अलग अलग क्यों बोला? अलग अलग क्यों बोला? अगर इस ईएमएफ को मैं यूनिट डिस्टेंस पर कैलकुलेट करूंगा, अगर डिस्टेंस का मान 1 रख दिया तो उसको विद्युत क्षेत्र बोलो चाहे ईएमएफ बोलो, बात एक ही है। उसको विद्युत क्षेत्र बोलो चाहे ईएमएफ बोलो, चाहे ई बोलो चाहे ईएमएफ बोलो, बात एक ही है। दोनों में फर्क है डिस्टेंस का। ईएमएफ होता है पूरा, उसकी सिंगल डिस्टेंस यदि ले ली तो उसी ईएमएफ को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। समझ में आया बेटा? दोनों का काम आवेश को मूव करवाना है। यस और नो? दोनों का काम आप लोग का मूव करवाना है। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? विकास जी समझ में आ गया? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तीसरा शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, सॉरी कंडक्टिविटी। जिसको बोलते हैं सिग्मा और बोलेंगे चालकता। यस, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, बहुत हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। यस, चलो इधर आओ, ध्यान से सुनो। अब यहां तक क्लियर है आप सभी लोगों को? हेमंत जी पता चल गया? ओके, अब सुनो यहां से। अभी मैं तीनों चीजों को, देखो यार मुझे पढ़ाने दो, क्लियर है? तीनों चीजों को मैं एक साथ बताओ। मटेरियल की करंट कैरिंग कैपेसिटी, क्या इस चीज के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को? पदार्थ की धारा प्रवाह की क्षमता। यस और नो? पदार्थ जितनी धारा प्रवाह करवाएगा, पदार्थ जितनी धारा प्रवाह करवाएगा उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी। बट ये पदार्थ के ऊपर निर्भर करेगा। बोलो प्लास्टिक की ज्यादा होगी या तांबे की ज्यादा होगी? तांबे की ज्यादा होगी ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है L/RA। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, यहां पर डिस्टेंस को मैं L ले लूं। डिस्टेंस को मैं क्या ले लूं? यहां तक क्लियर है बेटा? आप लोग बोलेंगे यस। अब ये बताओ करंट डेंसिटी क्या होती है? क्या मैं ऐसा बोल दूं, ध्यान से सुनना, इस मोटे तार में धारा का प्रवाह, करंट पर इसका एरिया, यही करंट डेंसिटी होती है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इस मोटे तार में मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉनों की गति जो होगी वही गति मोटे तार में किसके द्वारा बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र के द्वारा। तीसरी, इस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाह ज्यादा होगा या कम होगा, इसको बोलते हैं हम लोग चालकता। तीन अलग अलग गुण बोले, इसको क्या बोले? तीन अलग अलग गुण बोले। बताओ इन तीनों गुणों में से कांस्टेंट कौन सा गुण होगा? आंसर करो। जो पदार्थ एक बार ले लिया तो उसमें नहीं बदलेगा। जल्दी से बोलो, इन तीनों में कौन सा गुण कांस्टेंट होगा? बताओ फटाफट से। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी पदार्थ आपने लिया है तो चालकता समान रहेगी। अब आ जाओ वो वापस से यहां पर।
अब आ जाओ वापस से यहां पर, अभी बात करूंगा कि क्या पढ़ा रहा हूं मैं। यस और नो। मुझे केवल और केवल इतना बताओ, मुझे केवल और केवल इतना सा आंसर करो, क्या विद्युत क्षेत्र लगाने पर धारा का घनत्व आएगा? क्या विद्युत क्षेत्र लगाने पर धारा का घनत्व आएगा? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? विद्युत क्षेत्र लगाने पर धारा का घनत्व आएगा। तो जे समानुपाती किसके हो गया? ई के समानुपाती हो गया। जे समानुपाती किसके हो गया? ई के। विद्युत क्षेत्र लगाने पर धारा का घनत्व आएगा, इलेक्ट्रॉन भागेंगे और धारा बहेगी। आप लोग बोलेंगे यस सर। तो यही चीज क्या कहलाती है? ओम का नियम। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ओम का नियम। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग चालकता बोलेंगे। इक्वेशन नंबर हो गई 4। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? इक्वेशन नंबर हो गई 4। जल्दी से आंसर करो। जे की वैल्यू होती है आई बटा ए, सिग्मा की वैल्यू होती है एल बटा आर ए, और ई की वैल्यू होती है वी बटा एल। एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया? वी बटा आर। यस और नो? वी बटा आर। क्या यही आप लोग के ओम का नियम है? यही क्या है आप लोग का ओम का नियम है? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी। फटाफट से आंसर करो, ओम का नियम क्या है? विद्युत क्षेत्र लगाने पर धारा का प्रवाह होना ही ओम का नियम है। विद्युत क्षेत्र लगाने पर धारा का प्रवाह होना ही ओम का नियम कहलाता है। ये तार है, इस तार में आपने विद्युत क्षेत्र लगाया, प्लस माइनस लगाया, तो इसमें धारा बहने लगेगी। यही ओम का नियम होता है। इतनी ज्यादा बहेगी, ये इसकी क्षमता है, कंडक्टिविटी। तो वो समानुपाती हटाने पर एक गुण आता है। समझ में आया या नहीं आया? अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या जे समानुपाती ई ओम का नियम है? और जे का मतलब क्या होता है? करंट। और ई का मतलब क्या होता है बेटा? वोल्टेज। क्या ओम का नियम चालक में आई समानुपाती वी होता है? यस और नो? क्या ओम का नियम चालक में आई समानुपाती वी होता है? तो इस पूरी रामायण को पढ़ाने का उद्देश्य क्या था? ओम का नियम। ओम। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? ओम्स। तो ओम का नियम क्या बोलता है? किसी चालक में, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाने पर धारा घनत्व आता है। किसी चालक में, चालक में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व, धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र के समानुपाती पाती होती है। यस और नो? इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर, कंडक्टर करंट डेंसिटी, current density is proportional to, is proportional to electric field। यस। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? अभी तक भी नहीं पढ़ाया आपने ओम का नियम, तो जानते ही नहीं हो अभी तक आप।
ओम का नियम मैं तब मानूंगा जब आप लोग इसको लगाना सीखोगे। पूरा जगत जानता है V इज इक्वल टू आई आर, पूरा जगत जानता है, बट उसको लगाना किसी को नहीं आता। यस और नो। अभी रुको, यहां से मैं 50 क्वेश्चन बना सकता हूं आप। पहली बात, क्या ओम का नियम इंसुलेटर में लगता है क्या? आप बोलोगे नहीं गुरुजी, केवल और केवल चालक में लगता है। क्या ओम के नियम में तार में धारा घनत्व आप लोगों का विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है क्या? आप लोग बोलेंगे यस। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? ओके। क्या ये बताओ सभी बच्चे, ध्यान से सुनना, यहां पर I इज इक्वल टू V बटा R आ गया है। ध्यान से सुनना, R तार नहीं होता है, तार का प्रतिरोध होता है R। तो तार को बना दिया R, R में दिया वोल्टेज, तो इसमें प्रवाहित हुई धारा, इस धारा का विरोध किया अंकल ने। यस और नो? इधर आओ, वापस से ध्यान से सुनना। तार में दिया विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से आई धारा घनत्व, उसका सपोर्ट किया किसने? चालकता ने। तार में दिया विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से आप लोगों ने धारा घनत्व आई, और धारा घनत्व मतलब धारा का सपोर्ट किया चालकता ने। प्रतिरोध में दिया वोल्टेज, और वोल्टेज में देने से करंट आई, और करंट का विरोध किया रेजिस्टेंस ने। बताओ दोनों चीजें एक ही है या नहीं? जब तार की बात करोगे तो विद्युत क्षेत्र की बात करोगे, करंट डेंसिटी की बात करोगे, चालकता की बात करोगे। जब तार के एक गुण रेजिस्टेंस की बात करोगे तो विद्युत क्षेत्र की जगह वोल्टेज की बात करोगे, करंट धारा घनत्व की जगह करंट की बात करोगे, और तार मतलब चालकता की जगह हम लोग रेजिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी आ जाती है और चालकता भी आ जाती है। यस और नो? तीनों चीज समझ में आई? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। बेटा एक चीज का आप सभी लोग मुझे आंसर करो, रेजिस्टेंस खाने वाला तत्व होता है या देने वाला तत्व? खाने वाला तत्व। तो बताओ, जहां पर करंट प्रवेश करेगी वो सिरा धनात्मक होगा या ऋणात्मक? धनात्मक। तो ये प्लस है, ये माइनस। ध्यान है रखना, ये प्लस है, ये माइनस है। क्या होता है? इन ए रेजिस्टेंस, अब मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूं, पहले मैंने चालक लिखा था। इन ए रेजिस्टेंस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वोल्टेज I प्रोपोर्शनल टू V, J प्रोपोर्शनल टू E। दोनों ओम के नियम है। जल्दी से बताइएगा। प्रतिरोध में धारा आरोपित विभव के समानुपाती होती। यस और नो? अब मैं आप लोगों से कुछ 2-4 प्रश्न और पूछूंगा, आंसर करना। क्या आप लोग तापमान बदल सकते हो क्या? नहीं, तापमान को स्थिर रखना है। तो ये सब चीजें कब करनी है? टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो। क्लियर है? अगर आपने पहली लाइन भी बोल दी, दूसरी लाइन भी बोल दी,
तो भी आप लोगों का ओम का नियम अधूरा है। कंप्लीट ओम का नियम आएगा कब? जब आप लोग टेम्परेचर कांस्टेंट बोलोगे। गुरुजी क्यों बोला? बेटा ये अंकल है ना, ये अंकल तापमान की वजह से परिवर्तित होते रहते हैं। तापमान की वजह से परिवर्तित होते रहते हैं। इस वजह से इन अंकल को कांस्टेंट लेना पड़ता है, मतलब तापमान कांस्टेंट लेना पड़ता है। यस और नो? क्लियर है? अच्छा ये बताओ, ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी हुई है, या ये जो चीज लिखी हुई है, बताओ ये डायरेक्ट समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है या कुछ और है? जल्दी से बोलो। समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती या कुछ और है? जल्दी से बोलो। समानुपाती है। तो बताओ समानुपाती रेखीय तत्वों में आता है या अरेखीय तत्वों में? ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट में जो भी पढ़ोगे सब लीनियर ही लीनियर पढ़ोगे। क्लियर है? तो लिखना यहां पर ओम्स लॉ only applicable for linear element. यस और नो? ओम का नियम, ओम का नियम रेखीय तत्वों में लागू होता है। लागू, यस और नो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब लीनियर होता है बेटा, है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बेटा? समझ में आया आप सभी लोगों को? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी ओम का नियम हमें समझ में। आंसर करना, आंसर करना, ये आप लोगों का रेजिस्टेंस है। ध्यान से सुनना, असली ओम का नियम अब बता रहा हूं। ये रेजिस्टेंस है। बताओ इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसका वोल्टेज V है, इसका प्रतिरोध I है। तो इधर प्लस ले लिया, इधर माइनस ले लिया, तो बताओ धारा की दिशा क्या होगी? यही होगी। अरे यस और नो? और इन तीनों में संबंध कितना होगा? I इज इक्वल टू वी बटा आर। सर ये एक बार बार क्या बता रहे हो? नहीं आता है आपको? अभी भी सुन लो ये चीज। क्यों? क्योंकि कांड करोगे अभी सर्किट में आप लोग आगे जाकर। बताओ प्रतिरोध में धारा कब निकलेगी? प्रतिरोध में धारा कब निकलेगी? जब उसका वोल्टेज पता होगा और जब उसका रेजिस्टेंस पता होगा। आंसर करना है, इस तार का रेजिस्टेंस है 5 ओम, इस 4 में धारा है 4 एम्पियर। वोल्टेज बताओ कितना होगा? सब बोल देंगे 20 वोल्ट। प्लस किधर होगा, माइनस किधर होगा? मैं इस पूरे सब्जेक्ट में प्लस माइनस के साथ में बहुत इंटरेस्टेड हूं। जल्दी बताओ, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, 20। तो अरे एग्री कर पा रहे हो? बताओ अगला, ये प्रश्न बार 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 पूछूंगा। बताओ 4 वोल्ट, बताओ 4 एम्पियर, प्रतिरोध का मान कितना होगा? बेटा -20 और +20 को गोली मार दो अभी। आप मुझे केवल प्लस माइनस बोलो, पहले ही बता रहा हूं मेरे सब्जेक्ट में -20 की कहानी आएगी ही नहीं। तो बेहतर है आप अभी सीख लो इस चीज को। कितना हो गया आर का मान? 1 ओम। यस और नो? बताओ बेटा यहां से, यदि ये आप लोगों का 8 वोल्ट है, ये 4 ओम है, तो इसमें क्या धारा की दिशा बता सकते हो? यस गुरुजी, धारा की दिशा हो गई
2 एम्पियर। कान खोलकर सुन लो, अपने कानों को अच्छे से सुन लो। 99% बच्चे गलत करेंगे, सुन लो। रजिस्टेंस का वोल्टेज अगर नहीं पता है और आपने उसकी धारा लिख दी, चप्पलों से मारूंगा, पहले ही बता रहा हूं। अगर रजिस्टेंस का वोल्टेज नहीं पता है और आपने उसकी धारा लिख दी, चप्पलों से मारूंगा, बता रहा हूं मैं। क्लियर है? बताओ मुझे, रजिस्टेंस में करंट कितनी होगी? 2 ओम, 10 वोल्ट। बोलो, रजिस्टेंस में करंट कितनी होगी? इसमें करंट कितनी होगी? जल्दी से बोलो। करंट कितनी होगी? बोलो। 2-4 लोग तो 5 एम्पियर बोल देंगे। जब तक इसका वोल्टेज नहीं पता होगा तब तक करंट नहीं बोलनी है। सुन लेना, बोल दिया ना, बस। विजय कुमार जी, यही सुनना चाहता था मैं। रेजिस्टेंस का वोल्टेज तो दो। संदीप ने तो कर दिया, देखो कांड। अभी ओम का नियम सिखाया, अभी संदीप ओम का नियम भूल गए। 10/4। अरे पड़ोसी की औलाद को अपने घर में क्यों ला रहे हो? ये इसका वोल्टेज है क्या? है? इसका वोल्टेज है क्या ये? इसका वोल्टेज इसके ऊपर ही लिखा होगा। यस और नो? तो कांड मत करो। ओम का नियम अभी सिखाया है पीछे वाले पेज पर। तो आपका पहला प्रश्न होना चाहिए, गुरुजी रेजिस्टेंस का वोल्टेज दे दो तो मैं निकाल लूंगा। यस और नो? रेजिस्टेंस का वोल्टेज, आगे सर्किट उपस्थित है बेटा, कुछ ना कुछ होगा। इधर सर्किट कुछ ना कुछ होगा। और रेजिस्टेंस का वोल्टेज नॉट गिवन, तो धारा मत बोलो। यस और नो? सर कैसे निकालेंगे? तभी तो ये कोर्स लिया है आपने। यस और नो? तो समझ में आया ओम का नियम क्या है? अगर ये पता है, ये पता है तो ही धारा लिखना। संदीप की तरह मत करना। संदीप सीख गया, अब जिंदगी में नहीं करेगा ऐसा। यस और नो? रजिस्टेंस का पता होना चाहिए। किसका? रजिस्टेंस। चलो, समझ में आया? तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा ओम का नियम समझ में आया होगा। बाकी सर्किट में पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे। क्लास लोगे तो सीख के ही जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।